हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरोट। आई होप आप सभी अच्छा एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस सवाल के लिए, इस सवाल के जवाब के लिए कि क्या ये प्यार सच्चा है या आकर्षण या टाइम पास चल रहा है। इट्स लाइक ट्रू लव और जस्ट टाइम पास वाली फीलिंग क्या है, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, इस बात का प्लीज़ ध्यान दें कि कुछ बातें जैसे आपके लिए पूरी तरह रेजोनेट हो या कुछ बिल्कुल ना हो। तो जो भी है पॉजिटिवली ही रीडिंग को सुनना है, जो भी नेगेटिव लगता है अपने को सुन के अनसुना करना है, क्योंकि वो शायद आपके लिए मैसेजेस ना हो, बातें वो ना हो। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव नोट कि क्या ये प्यार सच्चा है या सिर्फ आकर्षण या फिर ट्रू लव या टाइम पास या जस्ट अट्रैक्शन। Seven of Cups, Justice, King of Swords, Hangman, Queen of Pentacles, Death, Two of Cups, बॉटम डेक है एम्पर। काफ़ी ज़्यादा एक पर्टिकुलर एनर्जी आई है आज की एंड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। लाइक वही चीज़ें हैं, बार बार रिपीट हो रही है, बार बार यही समझाने की कोशिश है। टू ऑफ कप्स, डेथ, एम्पर। सो कार्ड्स आए हैं एम्पर, हैंगमैन, जस्टिस, सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड डेथ। सो यहाँ पे जो भी नज़र आ रहा है उसमें तो कहीं पे भी अट्रैक्शन की एनर्जी कहीं पे भी नहीं है। यस, बट एक है कि कर्मिक पैटर्न्स होंगे जो समझना ज़रूरी है। कर्मा सही करना या फिर सहना या समझना बहुत ज़रूरी था इस कनेक्शन में, वो दिख रहा है। इनकी तरफ से प्यार है, डेफिनेटली है, भले हालात अभी भी कुछ हो ना हो, जो भी है लाइक ना हो सकता है, क्योंकि मुझे किंग ऑफ स्वॉर्ड देख के लग रहा है कि डेफिनेटली एक सेपरेशन है या फिर एक इंसान की एनर्जी ना काफ़ी ज़्यादा एक कटआउट में है। लेकिन ना बहुत ज़्यादा गुस्सेल, चिड़चिड़ा, बात समझने की कोशिश नहीं करना या फिर अपनी ही बात चलाना। एम्परर की भी एनर्जी फील हो रही है। जिद, ईगो हावी है इमोशंस के ऊपर। कप्स के कार्ड दोनों आए हैं, जस्टिस की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ऐसा फील हो रहा है ना। हैंगमैन है और टेम्परेंस है, जो स्पिरिचुअलिटी को दिखाते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शंस को ज़रा दिखाते हैं। तो स्पिरिचुअली एक कनेक्शन है जो काफ़ी ज़्यादा हद तक ऐसा लगा कि कर्मा से रिलेटेड है। एक सोल की क्लिनजिंग बहुत ज़रूरी थी, एक सोल की जो एक कर्मा क्लिनजिंग थी वो बहुत ज़रूरी थी इस कनेक्शन में, वो बहुत ज़्यादा फील हो रही है। पॉसिबल है कि ट्विन फ्लेम जर्नी हो कुछ केसेस में, और कुछ लोग केस में हायर लव सोलमेट जर्नी हो, ये ज़्यादा नज़र आ रहा है। इनकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा एक इम्बैलेंस नज़र आ रहा है। इम्बैलेंस पॉसिबल ये भी है कि जैसे ना इन्होंने जब आपसे रिश्ता जोड़ा था तो ऐसा लग रहा था कि किस रीज़न, लाइक आपकी तरफ से या कुछ उनकी तरफ से, कुछ तो दिल का मामले में धोखा हुआ था, तकलीफ़ हुई थी, कुछ तो टूटा था, कुछ तो एंड हुआ था, तभी आप लोग की मुलाकात हुई। और तभी ना ये रिश्ता काफ़ी ज़्यादा एक कैजुअल पे चला, जैसे एक दोस्ती की तरफ था या फिर एक जस्ट एक किसी से जस्ट एक मतलब एक बात करने का मन करता है, इंसान सही लग रहा है, समझदार लग रहा है, इसलिए हो सकता था आपकी तरफ से भी या उनकी तरफ से। तो ऐसे करके शुरुआत तो हुई, लेकिन बाद में उसके बाद है ना धीरे धीरे से ये फीलिंग्स है, ये इमोशंस है, वो बढ़ते गए हैं। यस, ये बढ़ते गए हैं। ये चीज़ मुझे दिखा रहा है कि
इस रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव पहले भी थे और अभी भी है और आगे भी होंगे। ये उतार चढ़ाव इसलिए है क्योंकि कुछ चीज़ों का कर्मा क्लिंस करते जाना है, लाइफ का कुछ पाथ है उसे एक टैकल करते जाना है, एक सोल जर्नी का एक हिस्सा दिख रहा है। क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी, हैंगमैन की एनर्जी, बार बार ये रिश्ता जैसे ऐसा लगेगा कि टूटने की कगार पे है या फिर ऑलमोस्ट टूट चुका है या फिर टूट ही गया। लेकिन मतलब रीज़न जो भी हो सकता है कि फैमिली नहीं मान रही है या फिर इनका ईगो आड़े आ रहा है या फिर इन्होंने कुछ और ही डिसीजंस ले लिए हैं या इन्होंने सोचा है या आपने सोचा है कि भाई मुझसे नहीं होगा, ये कुछ भी हो सकता है। रीज़न चाहे कितने भी होंगे, लेकिन बार बार ये रिश्ता एक परीक्षा से गुजरेगा, एक कटआउट से गुजरेगा, एक डेथ से गुजरेगा और नई सिरे से ट्रांसफॉर्म होगा। जो चीज़ें ख़त्म हुई जैसे कुछ बचा ही नहीं ऐसा लग रहा होगा और अचानक से नई उम्मीद जागेगी, नई शुरुआत होगी, वापस सब चीज़ें अलग तरीके से होगी। अभी ऐसा अगर है तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ अ चांसेस कि वो जो फूल मुरझा गया था वो वापस खिलेगा। क्योंकि ये फूल कुछ, ये जो फ्लावर है ये कुछ नॉर्मल फ्लावर नहीं है, ये कुछ डिफरेंट है। ये काफ़ी हद तक आपको ना एक मैरिज मटेरियल समझते हैं। यस, ये सिर्फ ट्रू लव अट्रैक्शन वाली एनर्जी नहीं है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल समझते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक मैरिज मटेरियल समझते हैं कि अगर शादी हो, इनफैक्ट अगर आपकी शादी भी हुई तो शुरू में जो उन्होंने किया है समझा नहीं है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दिया हो या थर्ड पार्टी को प्रेफरेंस दिया हो, बट चीज़ें ना धीरे धीरे से बदलेंगी ऐसा मुझे दिख रहा है। बदलना है, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ मस्ट फॉर इन दिस कनेक्शन वाली एनर्जी है, तभी जाके सच्चे प्यार का एहसास होगा। दर्द में, तकलीफ़ में जो आग है उससे जब आप निखरोगे तब जाके पता चलेगा कि आप इस इंसान से कितना प्यार करते हैं और उनको भी सेम रियलाइज़ होगा कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। कितनी भी गलतियाँ करे, कितने भी गुनाह करे, लेकिन घूम फिर के जैसे यहीं पे आना है, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, एक स्पिरिचुअल यूनियन, एक ऐसा यूनियन जहाँ पे एक स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोग का जुड़ना होगा। और 2 ऑफ कप्स इमोशनली इक्वल होते हैं, उतना ही प्यार, उतना ही ट्रू लव एक दूसरे के लिए। बट फिलहाल इस कंडीशन में अगर इनकी तरफ से नहीं है तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है। ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फिलहाल ऐसा दिख रहा है ना कि ये अपने कुछ एक्सपीरियंस की वजह से, पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, काफ़ी ज़्यादा रूड है, काफ़ी ज़्यादा ईगो में है, काफ़ी ज़्यादा ज़िद में है कि मैं अपनी पोजीशन नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, कि जो है वो यही है। लेकिन जो दिल में ही इमोशंस है उसे भी वो नकार नहीं पा रहे हैं। वो कितना भी कंट्रोल करे अपने आप को आपसे दूर रखने की, लेकिन दिल में वही चीज़ें हैं। इनका जो एक सोच है, इनकी जो पर्सपेक्टिव है वो बदलना ज़रूरी है। प्यार के मामले में हो, दुनियादारी के मामले में, हैंगमैन की एनर्जी है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एक नई शुरुआत, एक नई दिशा, नए पर्सपेक्टिव से उनको सोचना पड़ेगा कि चीज़ें जैसे होती आई है वैसा ज़रूरी नहीं कि वही हो। चीज़ों को बदलना, एक डिफरेंट एंगल से देखना, पर्सपेक्टिव से देखना भी ज़रूरी होता है। ये काफ़ी ज़्यादा ना एक भ्रम की स्थिति में है। ऐसा लगता है कि उनका बर्थ नंबर लाइफ पार्टनर 4 हो सकता है, या फिर इस वक्त इनके ऊपर राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ वास्तु की या ऐसी एनर्जी की गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको सैटर्न इम्पैक्ट जो बढ़ रहा है वो दिख रहा है, एंड उल्टा राहु का इम्पैक्ट भी दिख रहा है कि जैसे वो किसी भ्रम में फंसे हों, किसी भ्रम में कि ये सही है या ये सही नहीं है। इस भ्रम में जैसे वो बहुत ज़्यादा फंसे हों, बहुत ज़्यादा फंसे हों। एक बात तो है कि इनको आपसे जुड़ना तो है, इनको आप लोग का मिलन तो होगा, आप लोग मिलने के लिए बने हो। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, टेम्परेंस की, लेकिन एक डिवाइन टाइम के ऊपर है। और डिवाइन टाइम तभी आ रहा है जब सोल अपनी ग्रोथ करेगा, क्लींस करेगा, कर्मा क्लींस करेगा, वो चीज़ दिख रही है। एक न्याय का सामना करना पड़ेगा, कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। और जब ये चीज़ बैलेंस होगी ना, कि सही कर्म और यह सही चीज़ जब बैलेंस होगी तब जाके आपको का मिलन होगा। क्योंकि कुछ हद तक ये जो अपने इमोशंस को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तकलीफ़ आपको भी हो रही है, ये अनजाने में सही जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं उसका भी कर्मा उनको भुगतना पड़ेगा।
भले आप सामने से ना उनको बोल रहे हो, गाली ना दे रहे हो, कोस ना रहे हो, आपको वो उनको कुछ बोल नहीं रहे हो, तो फिर भी एक कर्मा क्रिएट हो रहा है, किसी का दिल तोड़ने का, किसी का दिल दुखाने का, किसी को तकलीफ़ देने का, किसी के प्यार को एक्सेप्ट नहीं करने का, जो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है। तो वो कहीं ना कहीं एक कर्मा की तरह क्रिएट भी हो रहा है। लेकिन ये भी एक पार्ट ऑफ सोल जर्नी है, कहीं आपको भी कुछ समझना है, कहीं उनको भी समझना है। डेटिंग एंड कनेक्शन सामने से कार्ड्स आए हैं। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, क्रिएटिविटी, बॉटम देखें डिवाइन मास्कुलिन, यहाँ पे भी द एम्परर की एनर्जी, यहाँ पे डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा एक स्पिरिचुअल है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, हार्ट सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। इसमें यहाँ पे आप देखोगे कहीं पे भी अट्रैक्शन या वो वाली एनर्जी नहीं आ रही। इनफैक्ट इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी, एक फ्यूचर दिखता है उनको, वो चीज़ ने जैसे अपने लिए एक गोल दिखता है, एक स्टेबिलिटी। भले वो अभी आपको नज़र नहीं आए या अभी उनको भी नज़र नहीं आए, क्योंकि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी दोनों भी तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ये रास्ता आसान तो नहीं है, बहुत मुश्किल है इनफैक्ट, तो वो चीज़ समझनी पड़ेगी। और डेटिंग एंड स्ट्रांगली कनेक्शन, तो डेफिनेटली ये आपसे मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। अगर कॉल, मैसेज, कांटेक्ट कहीं कहीं से नहीं हुआ है और इनकी तरफ से कोई अगर ऐसे रिस्पॉन्सेस है या फिर ऐसे खबरें हैं कि जहाँ पे आपको लगे कि ये अट्रैक्शन है, तो ये बस आपको ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। और ज़रूरी नहीं कि अभी कुछ लोग केसेस में वो चीज़ हो सकती है, बट यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, उस बेसिस पे ये दिस इज़ अ स्पिरिचुअल जर्नी। ये यहाँ पे ट्रू लव की एनर्जी है, ट्रू लव की एनर्जी है, यहाँ पे अट्रैक्शन की एनर्जी नहीं है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।